नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म डिजिटल मैथ्सपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस चैप्टर के जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है उसके पूरे कंप्लीट बेसिक को मैंने आपको बताया था। उसमें लगभग 6 फिगर थी, ठीक है, जो आपकी क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इन सभी के बारे में था। दोस्तों, आपने उसको ज़रूर देखा होगा, उम्मीद है। और उसके बाद मैंने बताया था कि इसके बाद हम जो है 13.1 के या एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को एक करके सोल्व करना शुरू करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है 13.1 का। उसमें लिखा हुआ है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड। इस एंड टू एंड का मतलब क्या है उसको अभी हम समझेंगे फिगर के माध्यम से। और आगे लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सबसे पहले मुझे आप बताओ कि क्यूब क्या होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्यूब जो हम लूडो खेलते हैं उसमें जो गोटी होती है, ठीक है, जो डाइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब की शेप में है वो, ठीक है। ऐसा कोई भी वुडन ब्लॉक हो या तो, ठीक है, या ऐसा कोई भी ब्लॉक हो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्यूब बोलते हैं, ठीक है, जिसके सभी फेसेस इक्वल होते हैं और 6 फेसेस से मिलके बना होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, क्यूब बना लेते हैं। इसने कहा है ना कि जो क्यूब, देखो क्यूब ऐसे बनता है, बनाने में सीख लो। एक स्क्वायर बनाया, इसके यहाँ कॉर्नर पे एक स्क्वायर और बनाया, ठीक है, और जो इसकी साइड्स है ना, ये इनको मिला दो, इनको मिला दो साइड्स को, तो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसको बाद में देखेंगे, आर ज्वाइंट एंड टू एंड। इस एंड टू एंड का मतलब है कि इसके एंड से एक और क्यूब एंड सटा के बना दो, ठीक है। जो एक क्यूब है उसके पास में रख दो एक और क्यूब को, ठीक। तो इसने कहा है ऐसे रख दो, ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे, 2 क्यूब्स हो गए ना, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, 2 क्यूब हो गए। पर वास्तव में इन्होंने कहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का मतलब है जो बाद में बना। अब आपको देखो क्या लग रहा है, अब 2 क्यूब को मत सोचो, ठीक है। अब देखो एक फिगर कैसी बन रही है, क्यूबॉइड जैसी बन रही है ना, देखो क्यूबॉइड जैसी बन रही है ना ये फिगर पूरी। तो इन्होंने कहा है कि इस क्यूबॉइड का अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। भाई सरफेस एरिया हम कब निकाल लेंगे, जब हमारे पास लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, तीनों चीज़ हो किसी भी क्यूबॉइड की। लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ दी हुई है इन्होंने, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ईच का मतलब एक क्यूब की वॉल्यूम है। इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन्होंने क्या दी हुई है, 64 दी हुई है दोस्तों, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मैंने फॉर्मूला बताया था। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब, इक्वल टू 64। ये क्यूब उधर जाके क्या बन जाता है, क्यूब रूट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। अगर क्यूब रूट इधर जाएगा तो क्यूब बन जाएगा, क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। अब मुझे बताओ ये 64 किसका क्यूब है, ठीक है। इसके या तो फैक्टर कर लेते हैं, या सोल्व करने का इसका आसान तरीका क्या है, इसके बताओ 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। क्यूब रूट यहाँ 3 लिख रहा है ना, इसका मतलब हमें क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है एक साथ, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या आ जाता है, इनमें से एक बाहर निकल जाएगा, 4 में से एक 4 बाहर निकल गया, तो ए मतलब साइड क्या आ गई, 4 आ गई। अब यहाँ समझो, अगर हमारी इस क्यूब की साइड 4 आ गई ये, ठीक है, तो दूसरे की भी 64 सेंटीमीटर वॉल्यूम है, तो सेम ऐसी उसकी भी 4 निकल जाएगी, ये साइड, ये 4 और ये 4। लेंथ तो ये, अब देखो लेंथ कितनी हो जाएगी इस क्यूबॉइड की, अगर हम बात करें टोटल, तो क्यूबॉइड की लेंथ हो जाएगी 4 और 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ तो 4 ही रहेगी, क्योंकि ब्रेथ में तो कोई चेंज नहीं होना। और ऐसे ही जो हाइट है ये वाली, ये वाली, ये जो हाइट है ये भी सेम ही रहनी है, 4 ही रहेगी, ठीक है, ये भी 4 ही रहेगी हाइट। अब मुझे बताओ मेरे पास क्या आ जाता है, लेंथ इजगल टू, लेंथ इजगल टू आ जाता है ये वाली 4 प्लस ये वाली 4, ठीक है, 4 प्लस 4 क्या आ जाता है 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ क्या आ जाती है, ब्रेथ आ जाती है 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी आ जाती है 4 सेंटीमीटर, हाइट भी आ जाती है 4 सेंटीमीटर। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या है, साथ साथ बोलो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू एल बी, जिस बच्चे ने याद कर लिया है वो साथ साथ बोलेंगे, ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। बताओ एक बात बताओ मुझे, एल बी का मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है एल मल्टीप्लाई बी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 2 इंटू
एल कितनी है 8, 8 मल्टीप्लाई बी कितनी है 4, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो क्योंकि ये प्लस और मल्टीप्लाई में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब बी इंटू एच, बी कितना है 4 और एच भी 4 है, एच भी 4 है। और एच एल, एच कितनी है 4 और एल कितनी आ जाती है 8। अब इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। अब बताओ 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। अब मुझे ये बताओ कि इसको अगर ऐड करने का, देखो सबसे आसान तरीका है इसका ऐड करने का। आसान क्या मेथड है, देखो वंस टेंस इधर से पढ़ते हैं ना, ये जो टेंस डिजिट है ना इसको पूरा 10 मान लो, इसको पूरा 0 मान लो। देखो 30 ऐसे इसको उसको पूरा 10 मान लो, ऐसे इसको पूरा 30 मान लो। तो बताओ 30 और 10 40, 40 और 10 70। अब देखो वंस डिजिट वाले जोड़ लो, 72 प्लस 6 78 प्लस 2 कितने हो जाते हैं 80 हो जाता है। तो 2 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे हम दोस्तों 80 में कर देंगे। तो जब हम 82 जा कितने होते हैं 160। अब एरिया निकालना है ना, तो एरिया में मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट होती है उसकी पावर क्या होती है स्क्वायर होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर बताई थी ना। वॉल्यूम की क्यूब होती है और अगर कोई लेंथ है या किसी का सरकमफ्रेंस है तो उसकी क्या हो जाती है सिर्फ सेंटीमीटर हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। जो आपकी देखो दोस्तों जो पहली वीडियो है इसकी फर्स्ट वाली बेसिक की, उसके आप नोट्स बनाने ला। और इसको क्या करना है आपको, जैसे जैसे आप इसको वीडियो को देख लोगे एक बार, इन दो क्वेश्चंस को मैं 2 या 3 क्वेश्चंस करके ही आपको बताऊंगा। और आपको जैसे एक वीडियो देखनी है उसके जस्ट बाद आपको खुद से सोल्व करना है, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितना समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। क्या लिखा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। देखो मैंने आपको बताया था हेमिस्फीयर किस शेप में होता है, जैसे गाँवों में तसला वगैरह होता है, ठीक है, तसले की शेप में होता है। और आपको बताया था, आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ऑरेंज होता है उसको आधा काट दो तो जो आधा जो उसका पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, वो भी हेमिस्फीयर की शेप में होता है, ठीक है। तो लेकिन होलो लिख रहा है ना, तो उसको होलो का मतलब है उसको अंदर से खाली कर दो, ठीक है। अब वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। सिलेंडर बताया था कि जैसा पाइप होता है उस टाइप से सिलेंडर होता है, और सिलेंडर जो है हमने क्या करा हेमिस्फीयर के ऊपर रख दिया। देखो अभी आप फिगर के माध्यम से देखेंगे, आप अभी फिलहाल ऐसे ही समझो। उसके बाद में लिख रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ये भी बताया था कि डायमीटर क्या होता है, अगर डायमीटर 14 दे रखा है तो रेडियस क्या हो जाती है डायमीटर अपॉन 2, ठीक है बताया था। आगे लिख रहा है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, जो वेसल की टोटल हाइट है वो कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल का मतलब है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है दोस्तों, बस आपको ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसमें लिख रहा है द वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। सबसे पहले हम हेमिस्फीयर बना लेते हैं कि हेमिस्फीयर कैसा होता है। हेमिस्फीयर कुछ ऐसा होता है। अब इसके ऊपर इन्होंने कहा है माउंटेड का मतलब है रख देना, बाया होलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रख दो ऐसे पाइप जैसा, ठीक है। आगे लिखा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर पता क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूरी, ये पूरी ऐसी इधर से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं। लेकिन डायमीटर क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो मेरी रेडियस क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर दिया हुआ है 14, तो 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7। ये 7 क्या हो जाती है हमारी रेडियस हो जाती है, ठीक है। यहाँ लिख दूँ मैं r इजिकल टू 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाती है। और आगे इसमें कहा है कि द हाइट ऑफ द वेसल, वेसल मतलब पूरा, वेसल का मतलब पूरा बर्तन, इसकी पूरे की हाइट कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। इसकी पूरे की हाइट है यहाँ तक 13 सेंटीमीटर, इसकी इतनी नहीं है, ये हाइट नहीं है, ये पूरी हाइट है पूरी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर पूरी हाइट 13 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाती है। भाई रेडियस तो सब जगह सेम ही होगी, इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे अगर हम टच करते हैं इस लाइन मिड पॉइंट यहाँ से सेंटर से, तो रेडियस सब जगह सेम होनी है। ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ तक 7 हो गई तो बताओ कि यहाँ से ऊपर कितनी बची 13 माइनस 7, तो ये हो जाती है 13 माइनस 7, तो क्या हो जाती है 6। ये कितनी हो जाती है हाइट, h इजिकल टू क्या हो जाती है 6 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम अभी कि h इजिकल टू क्या हो जाती है 13 माइनस ये जो इसकी इतनी रेडियस है 7, तो क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, किसकी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। हमारे पास क्या क्या चीज़ आ चुकी है, रेडियस आ गई 7, हाइट आ गई 6। अब हम क्या करेंगे, इसका इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है।
तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए अभी देखते हैं, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल बोल रहा है ना, तो हम देखेंगे यहाँ इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल का क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसके अंदर अंदर पेंट हो सकता है। और ऐसे ही देखो मैंने बताया था कि जो सिलेंडर होता है उसके अगर मैं ऊपर ऊपर पेंट करना है, सिर्फ ऐसे ऊपर का जो एरिया ऑफ बेस है ना, इसको छोड़ दो और नीचे के एरिया ऑफ बेस को छोड़ दो, तो जो इसके चारों तरफ जो अगर हम पेंट कर सकते हैं, जो हमें सरफेस एरिया दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एक बार बताओ, इन्होंने इनर बोला है, इनर का मतलब क्या है भाई? जैसा इसके ऊपर होएगा ऐसे इसके अंदर की साइड भी कर सकते हैं, तो भी इतना एरिया होगा, है ना। तो क्या हो जाता है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल हो जाएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में क्या हो जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। CH से लिख दूं, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। CS से कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, TS से टोटल सरफेस एरिया होता है। अब मुझे बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसका फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πrh। देखो कई बार क्या हो जाता है, कुछ बच्चे ऐसे सोल्व कर लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अलग निकाल लिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अलग निकाल लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अलग निकाल लिया, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग निकालने के बाद हम इसको ऐड कर देते हैं, तब भी सेम ही आता है। लेकिन इस मेथड से आपको क्या होगा? कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी कैसे हो जाएगी? अब एक बात बताओ, अब इसमें अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं 22/7, फिर यहाँ पे अलग अलग, फिर उसको ऐड करते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ रेडियस सेम है, ठीक है, अगर यहाँ रेडियस यहाँ भी सेम है तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। पाई भी सेम है, पाई की वैल्यू 22/7 सेम ही रहती है, तो इसको भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो मुझे बताओ 2π और यहाँ पे r² है, यहाँ पे 2πr, हम हमेशा कॉमन क्या लेते हैं? छोटे वाला कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे? 2 भी दोनों में है, पाई भी दोनों जगह है, लेकिन r यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? छोटे वाला लेना पड़ेगा। तो क्या लेंगे? r लेंगे कॉमन। तो अंदर क्या आ जाता है? यहाँ तो सिर्फ एक r बच जाएगा, क्योंकि 2 r है ना यहाँ, तो इसमें से एक r तो बाहर आ गया, तो क्या बचा? एक r। 2 भी बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ गया, ऐसे इधर भी 2 भी बाहर और पाई भी बाहर, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बच जाता है? प्लस में h बच जाता है। बट डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और देखते हैं, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आ जाती है? 22/7। रेडियस कितनी आ जाती है? मैंने बताया था 7, है ना, रेडियस को रख देंगे हम 7। और r कितनी है? दोबारा फिर से 7 प्लस h कितनी आ जाती है? h आ जाती है, किसकी h? h आ जाती है सिलेंडर की। तो सिलेंडर की h हमने कितनी बताई थी? 6 प्लस में 6। अब बताओ 2 इंटू 22/7, देखो 22/7 है ना, इस 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कट गया तो कुछ नहीं करना और इसको ऐड कर दो, 7 और 6 13। देखो 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 13। अब 44 की अगर हम 13 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 572। और किस में? एरिया निकालना है ना। अगर एरिया की बात है ना तो बस आपको लिख देना है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।